प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कि क्लास 10+2 मैथमेटिक्स का जो फाइनल एग्जाम है वो 27 अप्रैल को है। तो इस एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम बात करेंगे कि इस एग्जाम में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरह से ये जो आपका एग्जाम होगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो एग्जाम है वो 27 अप्रैल को है। एक तो ये आप जो की पॉइंट है इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि इसके बेस पे ही अब आपकी आगे की जो तैयारी है वो जारी रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, आपका जो एग्जाम का टाइम है, एग्जाम का जो आपका टाइम है वो दोपहर 12:30 से और 3 बजे तक का है। अगर इसको हम कैलकुलेट करें, यानी कि जो आपका एग्जाम है वो 2 hours 30 minutes का होगा। 2 घंटे और 30 मिनट का आपका ये एग्जाम होगा। अब प्यारे बच्चों, कोविड की वजह से आपका जो एग्जाम का पैटर्न है उसको चेंज किया गया है। अब आपके एग्जाम में जो आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम है वो 2 पार्ट में होगा। जो आपका 10+2 मैथ्स का जो एग्जाम है वो 2 पार्ट में होगा। एक है पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से ये आपके एग्जाम होंगे। जो पार्ट 1 है आपका एग्जाम वो सब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव टाइप का होगा। और जो पार्ट 2 है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अब प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि जो सब्जेक्टिव टाइप है और ऑब्जेक्टिव टाइप है इसकी वेटेज सेम है। एग्जाम के अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो 80 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होगा। इसमें से जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो भी आपका 40 मार्क्स का होगा और जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो भी आपका 40 मार्क्स का होगा। अब अगर हम बात करें सब्जेक्टिव एग्जाम की, यानी कि पार्ट 1 एग्जाम की, पार्ट 1 जो हमारा सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव टाइप जो आपका ये एग्जाम है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपके टोटल 12 क्वेश्चन होंगे। टोटल 12 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपके टोटल 12 क्वेश्चन होंगे। अब वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके एग्जाम में 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हिसाब से होंगे, यानी कि यहां से हमारे पास 12 मार्क्स होंगे। ये क्वेश्चंस हैं और ये मार्क्स हैं। ठीक इसी तरह से 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, तो यहां से हमारे 16 मार्क्स हो जाते हैं। और ठीक इसी तरह से 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स के होंगे, क्वेश्चन और मार्क्स, तो ये हमारे पास 12 मार्क्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देखें कि अगर मार्क्स की हम बात करें तो 12 और 16 28 और 12 40, तो टोटल मार्क्स हो जाते हैं 40। अगर टोटल क्वेश्चंस की बात करें 6 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, तो 6 और 4 10 और 2 12, तो टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 12। तो टोटल मार्क्स हो जाते हैं हमारे पास 40 और टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 12। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इसमें क्या है कि जो आपके ऐसे का एक क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपके जो 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको चॉइस मिलेगी, यानी कि और में आपके पास क्वेश्चन होगा किन्हीं भी 2 में से।
क्वेश्चन नंबर 11 में भी चॉइस होगी, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 में भी चॉइस होगी, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे पास पार्ट 1 का जो पेपर है सब्जेक्टिव टाइप। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें पार्ट 2 की, पार्ट टू ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। और इसके भी अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो 40 मार्क्स का है, जैसे हमने यहां पे बता ही दिया था। इसमें जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 40 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स ईच। 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए 40 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी कि 40 मार्क्स हमारे पास यहां से आ जाते हैं। अब ये जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, ये जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, इसमें 3 तरह से क्वेश्चन है। एक तो है एमसीक्यूज, एक है ब्लैंक्स, और एक है वन वर्ड। यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एमसीक्यूज भी होंगे, ब्लैंक्स मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, और वन वर्ड आपको थोड़ा सोल्व करके लिखना पड़ सकता है, जिसमें तो वन वर्ड वाले ऐसे होंगे। अब यहां पे एक बात और इंपॉर्टेंट है कि जो आपके 18 क्वेश्चंस हैं, वो एमसीक्यू है। जो 12 क्वेश्चन है वो वन वर्ड है, और जो 10 क्वेश्चन होंगे वो ब्लैंक्स होंगे, ब्लैंक्स टाइप्स के होंगे। ये आपका बोर्ड ने पहले ही ब्लूप्रिंट जारी कर दिया था। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपके पास एमसीक्यूज, ब्लैंक्स और वन वर्ड इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे, टोटल ये 40 होंगे। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर है जो आपका एग्जाम होगा मैथ्स का। अब इसमें अभी 2 इंपॉर्टेंट बातें और रहती है। यहां पे एक बात नोट करने वाली है प्यारे बच्चों, कि जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपको जो पार्ट 1 पेपर है वो आपको शुरू में दे दिया जाएगा, इसके साथ आंसर शीट दे दी जाएगी। आपको आंसर शीट दे दी जाएगी आपको करने के लिए, लेकिन पार्ट 2 जो पेपर होगा वो आपको शुरू में नहीं मिलेगा। पार्ट 1 पेपर और आंसर शीट आपको शुरू में मिल जाएगी। तो पार्ट 1 पेपर आपको 12:30 से आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। ये आपको 20 मिनट पहले मिल जाती है। आंसर शीट आपको 20 मिनट पहले लिख जाती है, ताकि आप उसमें इंस्ट्रक्शन पढ़ ले और अपना रोल नंबर वगैरह भर ले। तो 12:30 बजे, दोपहर 12:30 बजे आपको ये पेपर मिल जाएगा, और इसके साथ आपको आंसर शीट मिल जाएगी, और साथ में पार्ट 1 का जो क्वेश्चन पेपर है वो मिल जाएगा। पार्ट 1 क्वेश्चन पेपर ये आपको मिल जाएगा। लेकिन जो पार्ट 2 का क्वेश्चन पेपर है वो परीक्षा खत्म होने से 1 घंटा पहले आपको मिलेगा। इट मीन्स जो पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर है आपको, वो आपको मिलेगा 2 बजे। यानी कि पार्ट 2 के पेपर को आप 2 बजे से लेके और 3 बजे, दोपहर 2 बजे से लेके और 3 बजे तक सोल्व कर सकते हो। यानी कि इसको सोल्व करने के लिए आपको 1 आवर मिलेगा। कोई ओएमआर शीट नहीं है। आपको जैसे आंसर शीट पे जहां पे आपने सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए हैं, जहां पे वो खत्म हो गए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें शुरू कर देंगे। लेकिन आपको जो पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 बजे मिलेगा, जबकि आपका जो एग्जाम है वो 12:30 बजे शुरू हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैथ्स की परीक्षा के लिए। इसके साथ साथ आपको जो परीक्षा के दौरान कोविड के नियमों का पालन करना है, आपको एक ट्रांसपेरेंट
सैनिटाइजर की बोतल अपने साथ में लेके जानी है। आप वाटर बोतल भी अपने साथ ही लेके जाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा, और मास्क आप लगा के जाएं। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप नहीं ले जा सकते। वहां पे आप मोबाइल वगैरह इस तरह की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप वहां पे कैलकुलेटर वगैरह नहीं ले जा सकते। तो आपकी फाइनल एग्जाम के लिए आपको बेहद शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।